यह कहानी पुणे की लोकल ट्रेन से प्रेरित है, जो पुणे जंक्शन से लोनावला की दिशा में चलती है। धीमी डरावेटर। रात के करीब 11 बजे थे। पुणे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर कुछ गिने चुने यात्री थे और ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। लेकिन उस रात एक लोकल ट्रेन आने वाली थी। ऐसी ट्रेन जिसमें चढ़ने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। सीन 1। नौकरी से लौटता अमन अमन 25 साल का आईटी इंजीनियर था। उसका ऑफिस हिंजवड़ी में था। उस दिन प्रोजेक्ट की वजह से उसे बहुत देर हो गई थी। जब वह पुणे स्टेशन पहुंचा तो घड़ी इनफ मेसी दिखा रही थी। स्टेशन लगभग सुनसान था। लाउडस्पीकर पर टूटी हुई आवाज गूंजी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली लोकल। आवाज अचानक बंद हो गई। अमन ने इधर उधर देखा। उसे अजीब लगा। तभी एक बूढ़ा चाय वाला उसके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीरे से कहा, बेटा, अगर लोकल में चढ़ना तो आखिरी डिब्बे में मत बैठना। अमन हंस पड़ा। क्यों बाबा? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस पीछे मुड़कर चला गया। सीन 2। रहस्यमयी लोकल कुछ मिनट बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लेकिन अजीब बात थी, ट्रेन के सारे डिब्बों में रोशनी थी। सिर्फ आखिरी डिब्बा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। अमन ने सोचा, यार पूरा डिब्बा खाली है, आराम से बैठूंगा। वह उसी डिब्बे में चढ़ गया। सिर्फ एक महिला खिड़की के पास बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। अमन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ट्रेन चल पड़ी। पहला संकेत कुछ देर बाद अमन ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब था। बैटरी एट 5% से अचानक 2% पर आ गई, फिर 7%। उसने घबराकर फोन जेब में रख लिया। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे बैठा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरे डिब्बे में सिर्फ वही और वह महिला थी। सीन 4। बंद स्टेशन ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। बोर्ड पर लिखा था कासरवाड़ी, लेकिन स्टेशन अजीब लग रहा था। न कोई यात्री, न कोई आवाज, न कोई कर्मचारी, बस धुंध। और धुंध में खड़े कुछ साए, जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। ट्रेन फिर चल पड़ी। महिला अचानक खड़ी हुई, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। टक टक टक। जब वह अमन के सामने पहुंची, उसने बाल हटाए और अमन का खून जम गया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। महिला मुस्कुराई और बोली, तुमने आखिरी डिब्बा क्यों चुना? सीन 6। 98 का हादसा। महिला ने कहा, आज से कई साल पहले यहीं अचानक हादसा हुआ था। आखिरी डिब्बा पटरी से उतर गया था। कई लोग मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं कभी नहीं गईं। अमन डर गया। उसने दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद था, पूरी तरह जाम। मृत यात्री अचानक डिब्बा भरने लगा। एक एक करके यात्री दिखाई देने लगे। कोई बिना सिर का था, किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी का शरीर खून से लथपथ था। वे सभी अमन को घूर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, हम सब उतरना चाहते हैं, लेकिन स्टेशन कभी नहीं आता। समय का जाल। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन लगातार चल रही थी, लेकिन वही स्टेशन बार बार आ रहा था। वही प्लेटफॉर्म, वही धुंध, वही साय। घड़ी में समय भी नहीं बदल रहा था। और वही अधर है। सीन 9। टिकट चेकर। अचानक एक टिकट चेकर आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया। टिकट दिखाओ। अमन कांपते हुए टिकट देने लगा। टीटी ने टिकट देखा, फिर मुस्कुराया। ये टिकट जीवित लोगों की ट्रेन का है, ये ट्रेन तो मृतकों की है। पूरा डिब्बा हंसने लगा। सीन 10। भागने की कोशिश। अमन ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा। दरवाजा खुल गया, लेकिन बाहर पटरी नहीं थी। नीचे केवल अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसका कोई अंत नहीं। उसने पीछे देखा। सारे भूत उसकी ओर बढ़ रहे थे। सीन 11। अंतिम स्टेशन ट्रेन अचानक रुक गई। एक स्टेशन आया। बोर्ड पर लिखा था, अमन ने कभी ऐसा स्टेशन नहीं देखा था। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। महिला बोली, जो यहां उतरता है वह कभी वापस नहीं जाता। सीन 12। रहस्य महिला ने कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। अगर सूरज निकलने से पहले इस ट्रेन से भाग गए तो बच जाओगे, वरना हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। क्लाइमैक्स। अमन पूरी ताकत से दौड़ा ट्रेन के अगले डिब्बे की ओर। 1, 2, 3, 4। हर डिब्बे में डरावने चेहरे, चीखें, साए, ठंडी हवा। पीछे से महिला की आवाज, रुक जाओ, हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। अमन दौड़ता रहा। आखिरकार इंजन तक पहुंच गया और अचानक
सब कुछ सफेद हो गया। जब अमन की आंख खुली, वह पुणे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग उसके आसपास खड़े थे। स्टेशन मास्टर ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने कांपते हुए कहा, वो लोकल। स्टेशन मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, कल रात उस समय कोई लोकल चली ही नहीं थी। अमन के हाथ से टिकट गिर गया। उस टिकट पर तारीख लिखी थी, उस दिन जुलाई 1947 और नीचे लिखा था, आखिरी डिब्बा। अगर आप कभी देर रात पुणे की लोकल में सफर करें और आपको आखिरी डिब्बा खाली दिखाई दे, तो उसमें बैठने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वह डिब्बा यात्रियों का नहीं, आत्माओं का इंतजार कर रहा हो।